नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग बिहार स्पेशल की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग शानदार 150 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं जो कि मॉडर्न बिहार से होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्पेशल के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मॉडर्न बिहार से संबंधित चीज़ें आप कवर कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट टॉपिक बिहार स्पेशल में यही माना जाता है। इस वीडियो में हम लोग बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, इनसे संबंधित क्वेश्चन के माध्यम से पूरे सेक्शन को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो साथियों बीपीएससी ट्री 3.0 जो कि 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर ज़रूर अंत तक देखिएगा। इससे बाहर मॉडर्न बिहार में आपको कुछ एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में साथियों बिहार करंट अफेयर का भी लिंक दिया गया है, जिसमें साथियों हम लोगों ने जनवरी से लेकर जून तक जितने भी बिहार करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन, यूट्यूब पे करंट अफेयर का, बिहार करंट अफेयर का सबसे बेस्ट वीडियो है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं शानदार क्वेश्चन के साथ इस सेशन की। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। बताएंगे। शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम या मीर जाफर ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा बिल्कुल सही है। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रदान किया गया था वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। मुगल शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। और इस वीडियो में साथियों प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। तो बंगाल के याद रखना है, मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब यानी दीवान बनाया था? बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है राजा धीरज नारायण, सिताब राय, कल्याण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सिताब राय को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? बताएं। इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, सभी को पता होगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? बताएंगे। ऑप्शन है विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला या अब्दुल बारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको, ऑप्शन सी यानी विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, इन तीनों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, जो बहावी नेता थे। जिनका भी सी आ रहा था बिल्कुल सही है। अगर साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो अंत में दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे पूरा कर दीजिए। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द से जल्द हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा विंसेंट आयर के द्वारा जो है इसे दबाया गया था। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में जो है गोली लगी थी? बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्टन ली ग्रांट की गोली जो है इन्हें लगी थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। किन नेता का संबंध जो है किस विद्रोह से है? बताएंगे। तो ए का क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह का संबंध जो है वो 1857 की क्रांति से है। बिरसा मुंडा का संबंध जो है वो मुंडा विद्रोह से है। मौलवी विलायत अली की बात करें तो इनका संबंध जो है बहावी आंदोलन से है। मजहरूल हक की बात करें तो इनका संबंध जो है बिहार में होम रूल लीग से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा।
डी का 1 देखते हैं कहाँ पे है ऑप्शन में, डी का 1 यानी ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? 3 ऑप्शन हम लोगों ने देखा। अगला ऑप्शन है बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? यह क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा नूरुल अनवार जो है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था, बताना है। पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखना है जॉन गास्टिन के द्वारा जो है इसे पूरा करवाया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, बताएं। कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। इन्हें जो है महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था, ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा आपको पता है 12 दिसंबर 1911। डेट याद कर लीजिएगा, 1911 तो सबको याद ही होता है, 12 दिसंबर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उड़ीसा शामिल था। उड़ीसा जो है आपको याद रखना है 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था और सन 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ीसा, अगर झारखंड होता तो दोनों हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध जो है निम्न में से किस विद्रोह से है? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का जो संबंध है वो संथाल विद्रोह से है, जिनका भी डी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मिलान करने दिया गया है, बताएंगे आप कि किसका संबंध किससे है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो संबंध है वो कब से कब तक चला था? कोल विद्रोह 1831 से 32 कोल विद्रोह का काल है। भूमिज विद्रोह की बात करें तो भूमिज विद्रोह यानी 1832 से 33। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1955 से 56। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1901। यानी 1 का 3, बी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। देखते हैं डी का 4 कहाँ है। डी का 4 ऑप्शन ए और बी दोनों में है, लेकिन सी जो है वो आपका क्या था साथियों? सी था 2, 1855-56 संथाल विद्रोह, यानी ऑप्शन ए जो था वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, बताएंगे। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नोनिया विद्रोह में जो प्रभावित जिला था उसमें सारण, वैशाली, पूर्णिया ये तीनों शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध जो है किस विद्रोह से था, बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का जो संबंध है वो तमाड़ विद्रोह से था। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का दमन किया गया था। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है। थोड़ा सा स्पीड वे में चलेंगे क्योंकि 150 प्रश्नों को हम लोगों को देखना है। खाड़वाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाड़वाड़ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो याद रखेंगे भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, बताएंगे। तो उलीहातू में जो है बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है।
अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। दाऊद मुंडा जो है बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था बताएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आनंद पांडे जो है इनके गुरु का नाम था। किसे धरती अब्बा या धरती का पिता कहा जाता है, तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा को। इजी क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ, बताएंगे। तो याद रखेंगे इसका नेतृत्व जो है सिद्धू भगत के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था, बताएंगे। पूरी तरह से जो है गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था, तो इस आंदोलन को हम लोग ताना भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और ताना भगत जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो पूछा जाए कि इनमें से कौन जो है जनजातीय नेता ने क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो डेट इज ताना भगत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व जो है सरहुल, याद रखेंगे झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अन्य और किस नाम से इसे जाना जाता है, बताएंगे। सरहुल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बा परवा के नाम से इसे जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, किस जनजातीय आंदोलन को शफाहर आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो खाड़वार आंदोलन को हम लोग शफाहर आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था, बताएंगे। कौन सा आंदोलन था, तो यह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह की चर्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की सभी जनजातियां जो भाषाएं हैं वो मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है, तो यह उराव और सोरिया पहाड़ियाँ के द्वारा जो है इस भाषा को बोला जाता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किसका सुमेल जो है नहीं है, बताएंगे किसका सुमेल नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा चंपारण आंदोलन का संबंध जवाहरलाल नेहरू से नहीं है, महात्मा गांधी से है, जैसा कि आपको पता है। बाकी चीज़ें सही है। कांग्रेस में गया अधिवेशन जो है सीआर दास के द्वारा किया गया था। अगर पटना में पूछा जाए तो आरएन माधोलकर के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। और किसान सभा स्वामी सहजानंद। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 36 का, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास जो है असफल रहा था। अगला क्वेश्चन, इनके अलावा जो है अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी इस बम कांड के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की गिनती आती है। सही उत्तर हो जाएगा 37 का, 11 अगस्त 1942 को हुआ था पटना में जो है सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे। उन 7 के नाम भी पूछे जाते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड के उप अभियुक्तों में किसे फांसी की सज़ा मिली थी, बताएंगे। खुदीराम बोस को जो है इसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने आपको पता है आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन ऊपर आपको मिलान करो में बताए थे मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मजहरुल हक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ है वो सन 1919 ईस्वी में हुआ था।
कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएं, तुरंत बताएं, आपको ऊपर याद रखेंगे, RN माधोलकर के द्वारा। और इसी के 10 वर्ष बाद यानी 1922 में कहाँ पे हुआ था? गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बताएंगे। 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना लीग की जो स्थापना है वो 1930 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बताएंगे। मैजिक लालटेन तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है मैजिक लालटेन। VVI लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसे हम लोग। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे, कौन बने थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद पूछा जाए तो जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था, कब संगठित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। 46 का 1 अप्रैल 1937 को। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1937। सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1938 को हुआ, कहाँ आयोजित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में इसका आयोजन किया गया था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, बताएं कौन थे खुदीराम बोस के वकील? सही उत्तर 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास बसु। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? मैनी टाइम्स पूछा गया है BPSC के द्वारा ये क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पटना भवानी मंदिर की जो स्थापना है वो किसने की थी? बताएंगे। पटना का जो भवानी मंदिर है उसकी स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बेस्ट कंटेंट के लिए इस चैनल पे आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको शानदार कंटेंट दिया जाता है, वो भी फ्री दिया जाता है। अन्य यूट्यूब चैनल की तुलना में यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा उसे आप देखकर ज़रूर कहेंगे कि मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध जो है किस संगठन से है? तो रेवती नाग का जो संबंध है वो अनुशीलन समिति से है, याद रखना है। इनके साथ साथ सचिंद्र नाथ सान्याल भी इसमें जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन करना है, बताएंगे असत्य युग्म कौन है? नंगी हड़ताल छपरा के कैदियों ने किया था, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा, और सर हवेशी जो है गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। गलत युग्म कौन था? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत था। आप कमेंट करेंगे कि लोटा विद्रोह जो है कहाँ आयोजित किया गया था, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैनी टाइम्स पूछा भी गया क्वेश्चन है, ताकि पता चले कि आपकी भी तैयारी कितनी है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन करने कहा गया है, 54 नंबर का बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये बिल्कुल सही बात है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है आकृष्ट करवाया, ये भी बात सही है। चंपारण में तिनकठिया नामक जो है शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव सर हवेशी और अब बाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती है, ये भी बात सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया, यह बात गलत है। यह जो मिल मजदूर है इनसे संबंधित चर्चाएं हम लोग अहमदाबाद जो है सत्याग्रह उनसे संबंधित जब फैक्ट्स को देखते हैं तो वहाँ पे इसकी चर्चा होती है, जिसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल भी किए थे। तो ऑप्शन डी जो है वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 69 बीपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण एग्रीशियन जो है कमेटी उसे नियुक्त की थी। सही उत्तर 55 का हो जाएगा, एफजी शिलाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मजहरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था। तो यह जो भूमि है वो खैरू मियाँ के द्वारा जो है दान दी गई थी। मजहरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग द मदरलैंड के नाम से जानते हैं। सदाकत आश्रम ऐसे ही जो है इसका प्रकाशन किया गया था। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है कौमी सेवा दल की स्थापना भी की गई थी। 59 देखेंगे हम लोग कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन मिलान करो से है, बताएंगे। सबसे पहले बात करें फणेश्वर नाथ रेणु, याद रखेंगे मैला आंचल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो हाई सोशलिज्म। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स। इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी, बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इन्हें जो है ऑप्शन बी फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 62। सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्यारेलाल। अगला प्रश्न है ये दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान जो राखी बंधन दिवस है वो मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा पटना में साथियों इसका आयोजन किया गया था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन से थे। तो वो थे मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो जैसा कि आपको बताया मजहरूल हक थे। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो पटना में जो अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। सही उत्तर हो जाएगा राम पूरन चंद्र के द्वारा रखा गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। पटना में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पलासी के युद्ध यानी 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था। सही उत्तर हो जाएगा मीरन बना था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था, बताएंगे इसका कारण क्या रहा था। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त होने के उद्देश्य से जो है ये मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। क्वेश्चन अगला कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, याद रखेंगे आप कौन, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी। तो मुंगेर ले गया था राजधानी, वहीं पर इसने जो है इसकी स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, 1764 23 सितंबर को।
जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? बताएंगे किसने? सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन अगला, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है, अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? सही उत्तर हो जाएगा पटना के जो है लोगों को आभास हुआ। 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार में कहाँ विद्रोह हुआ था? बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा छपरा में। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बहावी आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका जो आरंभ है वो किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। प्रश्न संख्या देखेंगे 81, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। सही उत्तर दीप नारायण सिंह ने जो है अच्छी भूमिका निभाई थी, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका माना जाता है इनका। बिहार में किस आंदोलन के समय जो है मठिया प्रथा चालू की गई थी? 82 की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मठिया प्रथा चालू की गई थी। बिहार के गवर्नर जो लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? सही उत्तर हो जाएगा 83 का असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को की थी। 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा जो है द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी? 1934 अगस्त माह में। क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे रहे, ए, बी, सी या डी। सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन किसान नेता नहीं है? नहीं है बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा सूर्यनाथ चौबे जो है किसान नेता नहीं है, बाकी तीनों किसान नेता हैं और इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं तीनों। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? सही उत्तर हो जाएगा जगुनंदन शर्मा। अगला क्वेश्चन 90 देखेंगे, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? 90 का सही उत्तर हो जाएगा सर अली इमाम के द्वारा। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा चंपारण एवं सारण में सबसे पहले नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा सिवान में। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक जो है वो कौन थे? सही उत्तर सूरज नारायण सिंह। प्रश्न अगला कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता? सही उत्तर हो जाएगा सीलभद्र रियाजी। ये भी क्वेश्चन VVI लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न अगला 96, भारत में सबसे पहले कहाँ
छात्र संगठन का सम्मेलन जो हुआ था उसका गठन हुआ था, बताएंगे। 96 का सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में सबसे पहले हुआ था। और बिहार का जो छात्र आंदोलन है उसकी चर्चा तो जितनी भी करें वो कम है, पूरे भारत में साथियों यह चर्चा का विषय रहा था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे, बताना है साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे, याद रखना है 97 का सही उत्तर हो जाएगा अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? गया में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा साथियों 99 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, रामदयालु सिंह ने। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 1942 ईस्वी के करीब सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे यानी फरार हो गए थे? अच्छे से पढ़िएगा। सही उत्तर हो जाएगा 101 का ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण थे, शालिग्राम सिंह थे, रामनंद मिश्र थे और गुलाबी सोनार थे। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। 101 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए 102 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल जो है वो बना था? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो है पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? 103 बताना है। तो इसका जो गठन है वो समाजवादियों के द्वारा किया गया था। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे। सही उत्तर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति जो है हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी? पटना में। सही उत्तर 22-23 दिसंबर 1921 में। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे 1923 ईस्वी में? पटना। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? सही उत्तर हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे अंतिम चरण में। अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, यह कथन जो है गांधी जी ने कब दिया था? तो यह कथन गांधी जी ने 1941 में बिहार शरीफ में जो सांप्रदायिक दंगा था उसी के समय जो है इस कथन को जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करने दिया गया है। बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, पटना उच्च न्यायालय पता है आपको 1917, किसान सभा का गठन 1900 क्या हो जाएगा साथियों 29, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920। ये आपका मिलान होगा, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1917, किसान सभा का गठन 1929, इसके बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, देन सदाकत आश्रम की स्थापना 1920। आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन बी आई थिंक। अगला क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले जो सत्याग्रही थे वो थे साथियों हमारे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता
यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो थे हमारे बलदेव सहाय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, बंकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ऊपर हम लोगों ने देखा, रिपीट है। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। डेट याद कर लीजिएगा, 11 अगस्त 1942 को हुआ था सचिवालय गोलीकांड। इस सचिवालय गोलीकांड में जो शहीद हुए थे 7 लोग, जो 7 स्टूडेंट शहीद हुए थे, उसमें कौन इसमें शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 115 का ऑप्शन डी, योगेंद्र नारायण, जो इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल हैं। सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं, बताएं कौन है? सही उत्तर हो जाएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। प्रश्न अगला, कूटी का मिलान करने दिया गया है, किनका संबंध जो है कहाँ से रहा है, बताएंगे? चलिए बताइए। प्रश्न संख्या कितना है देख लेते हैं, 117। मिलाते हैं। ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध जो है वो चंपारण से रहा है। सरस्वती देवी का संबंध जो रहा है वो भागलपुर से रहा है। इसके बाद ध्रुव कुमार की बात करें तो ध्रुव कुमार का संबंध कटिहार से रहा है। कपिल मुनि का संबंध डुमराव से रहा है। यानी 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला, अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित कौन कौन से व्यक्ति थे, बताएंगे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो यह चारों जो है इनके साथ भागने में सफल हुए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 को देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे, बताना है। 119 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो मुख्य प्रशिक्षक थे वो थे नित्यानंद सिंह। क्वेश्चन अगला, सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है वो कब सक्रिय था? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त क्रांति के दौरान जो है यह दल सक्रिय रहा था। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा 121 का ऑप्शन ए, कटिहार। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 122 का तिरहुत प्रमंडल। क्वेश्चन अगला, राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी, क्या नाम था उनका? सही उत्तर हो जाएगा भागवती देवी। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो यह चलाया गया था जौनपुर के करामत अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? अच्छा क्वेश्चन है। जगलाल चौधरी के द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? सही उत्तर जयप्रकाश नारायण के द्वारा। लोकनायक की उपाधि से इन्हें हम लोग जानते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी रही थी? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पटना। क्वेश्चन अगला, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? सही उत्तर हो जाएगा बिहार में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। स्वामी सहजानंद द्वारा जो है कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा के किसानों का नेतृत्व जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 131 हम लोग देखेंगे कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सही उत्तर 131 का हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है,
उपयुक्त दोनों यानी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ हो जाएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा गया में आयोजित हुआ था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा 4 मार्च 1928 में की थी। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। सही उत्तर हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, बताएंगे 136 का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा मार्च 1929 में। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए। सही उत्तर हो जाएगा 138 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शाहाबाद। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। बिहार केसरी के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है, बताएंगे किनका उपनाम है बिहार केसरी। सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ, यह एक हिस्सा था, बताएं किस आंदोलन का हिस्सा था और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सही उत्तर 143 का हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था चौकीदारी कर आंदोलन। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। तो उस दौरान याद रखना है आपको, बिहार का क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु काफ़ी प्रसिद्ध था। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा चंपारण और सारण। अगला क्वेश्चन, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना। सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्व जाति नहीं थी, बताएंगे वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुर्मी। अगला क्वेश्चन, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपा नदी जो है मगध और अंग महाजनपद को आपस में पृथक यानी अलग करती है। इनमें से कौन बिहार में जो है किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो वो जुड़े थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं साथियों वीडियो अच्छा लग रहा होगा और 4-5 क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। चलिए, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था। 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का। 1930 से 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। अगला क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना केंद्र रहा था, जो किसका केंद्र रहा था। पटना रहा था, याद रखना है, बहावी विद्रोह का केंद्र।
चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का जो कार्यभार है वो सौंपकर वो वापस लौट गए थे? सही उत्तर 154 का हो जाएगा साथियों, जनकधारी प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 155 क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग कि बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा देवघर में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो इस कर को हम लोग तवान कर के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो शानदार तरीके से हम लोगों ने मॉडर्न बिहार के 150 प्लस प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए और एग्ज़ाम सेंटर अगर साथियों आपका दूर है तो एक दिन पहले पहुंच जाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।